नमस्कार सभी को। अखबारों से खबर में आपका स्वागत है। आज बुधवार 17 जून 2026 को मुख्य रूप से छापी गई खबरों में नीट को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें नीट का पेपर लीक को रोकने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन और वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, जिसके अनुसार आप 22 जून तक किसी भी प्रकार के एडिटिंग फीचर जैसे कि मैसेज भेजना या कोई वॉइस मैसेज भेजना या कोई भी संदेश या वीडियो भेजने की सुविधा पर रोक लगा दी गई है। टेलीग्राम पर पढ़ाई और बिजनेस की कम्युनिटी ग्रुप चलाने वाले आम यूजर के लिए परेशानी। टेलीग्राम पर पाबंदी क्यों जरूरी है? टेलीग्राम पर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर ऐसा चैनल बना सकते हैं जिसमें असीमित लोग जुड़ सकते हैं। पेपर लीक, नीट जैसे चैनलों पर लाखों लोग थे जिनकी ट्रैकिंग कठिन थी। मैसेज एडिटिंग फीचर को बैन किया गया है। टेलीग्राम पर पुराने मैसेज एडिट करने पर भी उसका असली समय नहीं बदलता। परीक्षा खत्म होने के बाद एडमिन अपने पुराने और सामान्य मैसेजों को एडिट करके वहाँ असली प्रश्न पत्र की PDF डाल देते थे। अब इसका स्क्रीनशॉट दिखाकर झूठा दावा करते कि परीक्षा से पहले लीक हो गया। टेलीग्राम पर बड़ी फाइलें शेयर करने का नियम है जो दुरुपयोग की वजह बनाया। टेलीग्राम पर बिना साइज कम किए 2 GB तक की बड़ी फाइलें आसानी से शेयर की जा सकती है। टेलीग्राम ने 2025 में 4.35 करोड़ से ज़्यादा चैनल ब्लॉक किए थे और 2026 से रोज़ाना हटाए जाने वाले चैनलों की संख्या 80,000 से बढ़कर 1,40,000 तक कर दी, लेकिन यह काफ़ी साबित नहीं हुआ। टेलीग्राम पर अपराधियों को पहचान छिपाने और लाखों का ग्रुप बनाने की आज़ादी मिलती है। इस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना पड़ा। वही व्हाट्सएप भारतीय नियमों को मानता है, इसलिए व्हाट्सएप पर यूज़रों को ट्रैक करना ज़्यादा आसान है। व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर ज़रूरी है। टेलीग्राम पर यूज़र नेम से पहचान छिपाती है। व्हाट्सएप पर चैट डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड और ग्रुप मेंबर सीमित है। टेलीग्राम पर असीमित लोग जुड़ सकते हैं। फिलहाल वायुसेना ने 4 दिनों में 200 से ज़्यादा उड़ान भरकर 20 जगह नीट के पेपर पहुंचा दिए गए हैं, जिन्हें डिजिटल लॉक वाले बक्से में ले जाए गए हैं। अगली खबर है स्वास्थ्य से संबंधित, जहां पर नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खांसी की सिरप को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब देश में कहीं भी कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बिकेगा। पहले ड्रग्स रूल में एंट्री नंबर 13 के तहत 1,000 से कम आबादी वाले गाँव में इस सिरप को कुछ रिटेल लाइसेंसिंग शर्तों पर से छूट मिली थी। इसे भी अब ख़त्म कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि खांसी का सिरप बनाने, सप्लाई करने और बेचने वाले मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी स्तरों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर मंगलवार को सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक निर्माणाधीन साइट पर रेड कर अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें नियमानुसार डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DCP क्राइम हितेश यादव के नेतृत्व में निर्माणाधीन साइट झुग्गियों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई। इनके पास बांग्लादेशी नागरिकता का दस्तावेज मिले। ये कलियागंज बॉर्डर से बांग्लादेशी एजेंट की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसे थे और यहाँ मजदूरी कर रहे थे। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें। अगर आप किसी को अपने घर किराए पे दे रहे हैं या अपने पास कोई ऐसा घर जिसमें पहले किराएदार नहीं थे और उसमें कोई रहने आया, तो कृपया इस बात की आप ज़रूर पड़ताल कर ले कि कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं है। अगर ऐसा आपको कोई भी दिखाई दे तो उसे पुलिस को ज़रूर सूचना दें। अगली खबर AI से जुड़े कोर्स के बारे में है, क्योंकि आज के समय में
हर कोई एआई पढ़ाई की तरफ जा रहा है। कुछ इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो आपको ऑनलाइन यूट्यूब या किसी वेबसाइट के द्वारा मिल सकते हैं। लेकिन जो ये 100% जॉब गारंटी के दावों को दे कर रहे हैं वो असल में धोखा साबित हो रहा है। जिसका हम एक एक्सपर्ट व्यू देखते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स जॉब के लिए काफ़ी है। बिल्कुल नहीं, बाज़ार उन्हें पुरस्कृत करता है जिनके पास पारंपरिक डिग्री के बुनियादी आधार के साथ साथ व्यवहारिक एआई की समझ और लाइव प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो। 100% जॉब गारंटी के दावे। ऐसे दावों में न्यूनतम वेतन अक्सर 3 से 4 लाख रुपए सालाना, अनिवार्य उपस्थिति और रीलोकेशन जैसी कड़ी शर्तें छिपी होती है। एआई स्किल जानने वालों को वेतन में कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। बाजार में एआई स्किल की भारी डिमांड है। डेटा अनुसार जिन नौकरियों में एआई कौशल की मांग की जाती है वहां मिलने वाला औसत वेतन प्रीमियम पिछले वर्ष के 25% से बढ़कर सीधे 56% हो चुका है। इसलिए अगर आप कोई भी एआई कर रहे हैं तो कृपया उसकी जांच पड़ताल के बाद ही एआई फील्ड में जाएं। अगली खबर है कॉकरोच जनता पार्टी से, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि सीजेपी का फोकस छात्रों से जुड़े मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव क्यों लड़े, अगर इस देश में हर किसी को अपने अधिकार मांगने के लिए चुनाव लड़ना पड़े तो यह कैसे चलेगा। दीपके नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। नीट यूजी विवाद के बीच उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इसके बाद सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन इस देश में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ एक संवेदना संदेश तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि कब तक मन की बात और परीक्षा पे चर्चा की बात करेंगे, कम से कम छात्रों के मन की बात तो सुनिए। दीपके के मुताबिक अगर पीएम छात्रों से सीधे बातचीत कर उन्हें चिंताएं बेहतर समझ पाएंगे। अगली खबर फतेहाबाद जिले के रतिया से, जहां पर गांव मिराना के बस स्टैंड पर यूटिलिटी पिकअप की ट्रक में मारे गए गांव ब्राह्मणवाड़ा के किसान करम सिंह और उसके छोटे भाई रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को गांव के शमशान घाट में होगा। पुलिस ने मृतका के भाई गुरचरण सिंह के बयान पर पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और हादसे का केस दर्ज शुरू कर दिया है। चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। अब भी शव नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखे हैं। परिवार विदेश से आने वाले सदस्यों का इंतजार कर रहा है। करम सिंह की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। रणजीत का बेटा कनाडा में रहता है। करम सिंह की पत्नी ऑस्ट्रेलिया से गांव पहुंच गई। रणजीत का बेटा बुधवार दोपहर तक गांव पहुंचेगा। करम सिंह और रणजीत सिंह को भी विदेश जाना था। सोमवार को दोनों भाई रतिया से पटवारी के पास बाइक से अपने गांव ब्राह्मणवाड़ा लौट रहे थे। मिराने के पास स्टैंड के सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों की मौत से गांव में मातम है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे। इधर केस दर्ज करके चालक की तलाश की जा रही है। अगली खबर फतेहाबाद से, जहां पर महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक अरुणा ने बताया कि एक महिला ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगली खबर है टोहाना से, जहां पे लोहागढ़ खेड़ा में सोमवार को खेत में काम करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रामनिवास के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि रामनिवास सुबह खेत में काम करने गया था। खेत में लगे ट्यूबवेल की मोटर के पास वे बिजली की तार की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। अगली खबर सिरसा से, जहां पर नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। एक युवक को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। आरोपी एक्सयूवी कार में हेरोइन की खेप लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 65
ग्राम 160 मिलीग्राम हेरोइन और 38,000 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस अधीक्षक दीपक सारण के दिशा निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम गांव मातूवाला सैनपाल रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान खेतों में बनी ढाणियों की ओर से एक सिल्वर रंग की एक्सयूवी आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया। चालक घबरा गया। उसने गाड़ी को पीछे मोड़कर मौके से भागने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और आरोपी को काबू कर लिया। अगली खबर रतिया के, जहां पर सदर पुलिस ने 6.42 ग्राम हेरोइन बरामदगी में एक मामले के मुख्य सप्लायर हिसार के पीरावाड़ी निवासी रमेश को काबू किया है। मामले में पहले एक आरोपी को हेरोइन सहित काबू किया जा चुका है। सदर थाना प्रभारी प्रहलाद ने बताया कि 14 जून को पुलिस ने अलीका निवासी चरणदास उर्फ चन्नी को 6.42 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया था। इस संबंध में थाना सदर रतिया में केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी चरणदास उर्फ चन्नी से पूछताछ की गई तथा हेरोइन की सप्लाई श्रृंखला की गहन पड़ताल की गई। जांच में सामने आया कि पीरावाली निवासी रमेश उक्त हेरोइन का मुख्य सप्लायर था, जिसे अब काबू कर लिया गया है। अगली खबर टोहाना से, जहां पे थाना शहर पुलिस ने 5,900 नशीले ट्रामाडोल कैप्सूल बरामदगी के मामले में मुख्य सप्लायर की भूमिका निभाने वाले भिवानी के अम्बेडकर कॉलोनी हनुमान गेट निवासी विजय उर्फ डॉक्टर को काबू किया। इससे पहले इसी मामले में एक आरोपी को काबू किया जा चुका है। थाना शहर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि 6 जून को पुलिस ने महम निवासी साहिल को 5,900 नशीले ट्रामाडोल कैप्सूल सहित काबू किया था। इस संबंध में थाना शहर में NTPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको हमारी वीडियो और न्यूज़ कैसी लग रही है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।